आज इस वीडियो में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ हमसे पूछा गया है द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज़ मास 0.6 ग्राम। यहाँ हमें एक सिलेंडर गिवन है जिसका इनर डायमीटर दिया हुआ है और आउटर डायमीटर दिया हुआ है जो कि 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। इसके अलावा इस सिलेंड्रिकल पाइप की जो वुडन का सिलेंड्रिकल शेप का पाइप है इसकी लेंथ भी है 35 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है कि इस होलो सिलेंड्रिकल पाइप को बनाने में जो मटेरियल यूज़ हुआ है, जो वुड यूज़ हुई है, उसका मास कितना होगा अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का मास 0.6 ग्राम हो तो देखिए, अब ये जो सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है ये होलो है। क्यों है ये होलो, कैसे समझेंगे क्यों ये खोखला है? क्योंकि इस पाइप की इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर दिया हुआ है, यानी बाहर का डायमीटर और अंदर का डायमीटर दिया हुआ है। तो कैसे, ऐसे ही तो पता लगेगा जब किसी शेप का अंदर का और बाहर का अलग अलग डायमीटर दिया होगा तो यानी वो अंदर से खोखला है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये जो वुडन पाइप है कितने मटेरियल से बना हुआ है ये फाइंड करने के लिए, यानी जो मैंने शेड किया है ना ये वाला पार्ट, ये है मटेरियल यूज टू मेड दिस सिलेंड्रिकल पाइप जो कि वुड है। कितने मटेरियल से बना हुआ है ये फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम वॉल्यूम निकालते हैं। इस मटेरियल का वॉल्यूम निकालेंगे क्योंकि ये पाइप अंदर से होलो है। तो इस वुड का, शेडेड वुड का मटेरियल अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करेंगे, इस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से, यानी आउटर वॉल्यूम में से अगर मैं अंदर के सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दूं, यानी ये जो बाहर पूरा इतनी चौड़ाई वाला सिलेंडर नज़र आ रहा है, इस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये जो अंदर जो तुम्हें बिना शेड वाला पार्ट सिलेंडर के फॉर्म में नज़र आ रहा है ना, इसके वॉल्यूम को निकाल दूं तो क्या बच जाएगा, शेडेड पार्ट ही तो बच जाएगा। और ये शेडेड पार्ट क्या है, ये वुड है जो उस पाइप को बनाने में यूज़ हुई। अगर हमें कितनी वुड इसमें इस्तेमाल हुई है बनाने में, इसका वॉल्यूम निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ जो एक्सटर्नल सिलेंडर है दिस एंड माइनस इंटरनल सिलेंडर, तो दोनों के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे और हमें इस जो मटेरियल जो यूज़ हुई है वुड, उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो निकालते हैं, पहले डायमेंशंस लिख लेते हैं। तो देखिए, हमें जो वुडन जो सिलेंडर है उस पाइप की जो आउटर डायमीटर है वो कितना गिवन है, 28 सेंटीमीटर है। पहले लिख लेते हैं, आउटर डायमीटर ऑफ वुडन पाइप कितना है, 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, आउटर रेडियस निकालनी है हमें रेडियस चाहिए ना फॉर्मूले में, रेडियस ऑफ वुडन पाइप। हम इसे मान लेते हैं क्योंकि दो अलग अलग रेडियस है, इसे हम स्मॉल आर ले लेते हैं तो हाफ हो जाएगी 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर। इसी तरह इसकी इनर रेडियस, इनर डायमीटर लिख लेते हैं, इनर डायमीटर ऑफ वुडन पाइप कितना है, हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। आउटर को हम कैपिटल आर में लेते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। और इनर डायमीटर, इनर रेडियस निकाल लेंगे। अब इनर रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी ऑफ वुडन पाइप। इसे हम स्मॉल और लेंगे, ठीक है, 24/2 होगा क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमारे पास इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों आ गई हैं। अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं वुड का। तो वॉल्यूम ऑफ वुड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन मेकिंग पाइप क्या होता है, नॉर्मली सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है πr²h है, क्योंकि यहाँ हमारे पास ये सॉलिड शेप में नहीं है, होलो शेप में है, तो कितना वुड यूज़ होगा इसके लिए क्या करेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो लिख लेते हैं, एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, πr²h, बाहर वाला क्योंकि रेडियस कैपिटल लिया ना मैंने, तो πr²h माइनस πr²h, यहाँ r छोटी रहेगी, यानी इंटरनल जो ये जो इंटरनल सिलेंडर है ना विदाउट शेडेड, इसकी जो रेडियस है ये वाली,
और बाहर जो रेडियस है ये कैपिटल रहेगी। ओके, ये आर है और ये जो स्मॉल वाली है ये स्मॉल आर है, ये अंदर वाले सिलेंडर की। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहले हम इस फॉर्मूले को और छोटा कर लेते हैं, पाई कॉमन आ जाएगा और एच भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, पाई के प्लेस पे क्या रखेंगे 22/7, और हाइट हमें कितनी गिवन है, हाइट हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर। यहाँ हम लिख लेते हैं, हमने लिखी नहीं, हाइट हमें है 35 सेंटीमीटर। ओके, तो 35 सेंटीमीटर, कैपिटल आर हमने कितना फाइंड किया था, हमने 14 फाइंड किया था, 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 35। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196 और इसका होता है 144। माइनस कर लेंगे, 7 5 35, इसकी कटिंग कर लेंगे। 22 इंटू 5, इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 4 निकालेंगे 2, 9 में से 4 5, 52 आ जाएगा। इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5720 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये वुड का वॉल्यूम आ गया। यानी हमें 5720 सेंटीमीटर क्यूब इस्तेमाल हुई है इस वुडन पाइप को बनाने में। बट हमें पूछा गया है कि मास कितना होगा, यानी इस ये जो मटेरियल लगा है ना वुडन मटेरियल, इसका मास कितना होगा, यानी वेट कितना होगा, कितना भार होगा। कैसे बता सकते हैं हम, बताएंगे अगर हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास गिवन होगा। तो हमें यहाँ गिवन है 1 सेंटीमीटर ऑफ वुड हैज़ मास 0.6 ग्राम। तो लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड जो है मास है कितना है 0.6 ग्राम। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर क्यूब वुड मास क्यूब है। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5720 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 ग्राम से। ये ग्राम है, 8 नहीं समझना है इसको। ओके, मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3432.0 ग्राम। ये वैल्यू ग्राम में आई है। ओके, आप चाहे तो इसे किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसी वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर दूं तो किलोग्राम में वैल्यू आ जाएगी। तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी 3.432 किलोग्राम, यानी 3 किलोग्राम 432 ग्राम। यानी इतना मास है इस वुड का जो इस वुडन पाइप को बनाने में यूज़ हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।